morning students. In this chapter, this is the next part of the next chapter of the science metal and non metal, और ये केमिस्ट्री का है तुम्हारा. इसमें अभी हाल फिलहाल में ये बताती हूँ इसमें कि कौन कौन सा पार्ट है जो हमारा आने वाला है और कौन कौन सा इस चैप्टर से रिमूव हो गया है. तो दिस वन, ये जो मेटल है फिजिकल प्रॉपर्टी आने वाली है, नॉन मेटल का फिजिकल एंड केमिकल बोथ आर. तो हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट केमिकली, ये आ जाएंगी. फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट, तो ये सारे हमारे आने वाले हैं. और इसमें से केवल जो हमारा एक्सक्रिएशन दिस वन, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके इतना पोर्शन हमारा डिलीट हुआ है सिलेबस में से. तो ये आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल. तो नीचे जो एक्सक्रिएशन है दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, तो दिस इज डिलीटेड फ्रॉम बाय द CBSE. अब नेक्स्ट आते हैं हम दिस वन, व्हाट इज़ दिस इन चैप्टर. तो नॉर्मली इन लास्ट क्लासेस हम जो पढ़ चुके हैं वेरियस एलिमेंट्स आर बिल्ड अप ब्लॉक ऑफ मैटर. नॉर्मली जब हम थे तो एलिमेंट्स दिस इज़ अ वेरी स्मॉल, या हम कह सकते हैं एलिमेंट जो हैं वो मैटर को फॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, सारे जो जैसे हमारा बॉडी है फॉर्म बाय द सेल्स, ऐसे ही सारे ऑल मैटर जो होते हैं बिल्डअप होते हैं एलिमेंट से, और एलिमेंट है वह एटम्स. तो इसमें जो है 118 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे डिस्कवर्ड हो चुके हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल हैव अ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो दीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वन. दीज आर टू मेटल और नॉन मेटल. इसमें कुछ जैसे दे रखे हैं आयरन बार है, दिस अ मेटल, गोल्ड है मेटल है, गोल्ड दिस इज अ नॉन मेटल बिकॉज दिस अ कार्बन, सल्फर इज़ अ नॉन मेटल. तो इसमें दो जो हैं आपकी मेटल हैं और दो जो हैं आपके नॉन मेटल. मेटल एंड नॉन मेटल आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ देखो, यहाँ बॉडी के अंदर भी आपके एटम्स होते हैं. ठीक है, और मेटल और नॉन मेटल आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है. हमें देखो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम कहते हैं ना हमें बॉडी को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है. तो मिनरल्स क्या हैं आपके, दिस इज़ अ नॉन मेटल्स. ठीक है, तो आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर कॉल्ड अ मेटल्स. और जो अदर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल नॉन मेटल, कोल है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन, दीज आर नॉन मेटल्स. तो मेटल आर हार्ड एंड लस्टर, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में, और ब्रिटल मतलब इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं. ठीक है, नॉट अ हार्ड. जैसे कोल है आपका, सल्फर है, इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है. तो इस तरह से ये आपके नॉन मेटल और मेटल है. इसमें आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैंने बताया था हमारे सिलेबस में. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. तो हम जो पढ़ेंगे इस समय फिजिकल प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे. तो इसमें जो दे रखा है ऊपर हमें जो कुछ इसके बारे में दे रखा है मेटल के बारे में, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वैसे 9th क्लास में. केमिकल रिएक्शन मेटल पिंक वाले में दे रखा है. इसमें देखो, इन केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स. मेटल ऑलवेज लॉस इलेक्ट्रॉन, हमेशा मेटल जो होता है वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, जो हम पीछे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं 9th क्लास में. तो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स. इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, बिकॉज दीज लॉस ओन इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सोडियम का दे रखा है, सोडियम आयन दे रखा है. तो मेटल आर द एलिमेंट्स, मेटल क्या है, दिस द एलिमेंट्स. ठीक है, तो विच फॉर्म पॉजिटिव आयन इन आ केमिकल रिएक्शन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पीछे पढ़ के आए थे कि सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 और 1. तो 1 जो लास्ट ऑर्बिट है, हमें लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करना होता है, अब तो हमें अच्छे से पता है. दिस इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है, लॉस कर देता है मीन्स किसी को दे देना है इसमें. तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस कर दिया, तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम हो गए और आपका जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा हो गए. इसीलिए ये अपने आप को क्या शो करता है, सोडियम अपने आप को पॉजिटिव यहाँ पर शो करता है. इसीलिए हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स. अब नेक्स्ट आते हैं दिस वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स. देखो फिजिकल का मतलब होता है जिसे हम देख करके बात कर लेते हैं.
दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट इज अ स्टेट, सेकेंड हार्डनेस है, लश्चर है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी, सोनोरस। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम फिजिकल प्रॉपर्टी में लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट का मतलब क्या होता है, हम पढ़े हुए थे पीछे। स्टेट 3 स्टेट्स होते हैं आपके, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड एंड एक होता है आपका गैसियस फॉर्म। तो दीज आर स्टेट। तो व्हेन मेटल आर जनरली सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर, नॉर्मली यदि हम देखते हैं तो मेटल जो होते हैं वो आपकी जनरली एट अ रूम टेम्परेचर, जैसे आपका आयरन है, ठीक है, कॉपर है, जिंक है, दीज आर नॉर्मली सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो मेल्टिंग होती है, वो बात अलग है। तो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हम जब उसे गर्म करते हैं, तुमने देखा होगा लोहे को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेना पड़ता है। तो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मरकरी इज़ अ एक्सेप्शनल केस। देखो कुछ हर एक जगह ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केस होता है कि सारे कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, लेकिन एक कोई होता है जो कैरेक्टर कहीं कोई मैच नहीं कर रहा होता है। तो मरकरी दिस इज़ अ सॉलिड बट दिस इज़ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है वो एट टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है, आपने देखा होगा मरकरी जो आपकी उसमें भरी रहती है थर्मामीटर में, तो वो कैसी होती है, सेमी सॉलिड सी होती है, लिक्विड होती है। आप इसे स्प्रेड कर, अब ज़मीन पे गिर जाती है तो पूरे में गिर जाती है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर वो कैसी होती है, लिक्विड, बट मरकरी इज़ अ मेटल। तो इस तरह से जो स्टेट है मोस्ट ऑफ सॉलिड होती है, तभी हम हर पॉइंट को बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ, क्योंकि हमेशा नहीं होता है, कुछ ऐसा एक आध एक्सेप्शनल केस जरूर होता है। अब आते हैं हार्डनेस, ये हम पढ़ के आए थे, 6th क्लास में पढ़ा था। हार्डनेस का मतलब होता है इजी, नॉट इजीली कंप्रेस्ड। तो मेटल जनरली जो है हार्ड होते हैं। तो मेटल लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, पोटेशियम है, ये इतने सॉफ्ट हैं कि हम इनको इजीली किसी भी नाइफ से कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है कि सोडियम पोटेशियम इजीली कट बाय द नाइफ, बट मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स या मोस्ट ऑफ मेटल दिस इज अ हार्ड मेटल, लाइक जैसे गोल्ड है, एल्यूमिनियम आर नॉट वेरी हार्ड बट हार्ड, ठीक है। और दूसरे और मेटल हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो इस तरह से ये हो गई उसकी हार्डनेस। अब आते हैं लश्चर। लश्चर का मतलब होता है साइन। वैन मेटल आर फ्रेशली कट, यदि मान लीजिए आयरन है, नया है, जंग लग गई वो बात अलग है कि रस्टिंग हो गई है या रिएक्शन हो गया है एयर के साथ में या वाटर के साथ में, बट यदि वो आपका मेटल फ्रेश है, ठीक है, तो वैन मेटल्स आर फ्रेशली कट, तो दे हैव अ ब्रिलियंट साइन। नया आपका आयरन पीस होता है तो एकदम से साइन मार रहा होता है। ओवर द कट सरफेस, जहाँ पर हमने कट किया है वहाँ पर हमें वो क्या दिखाई देता है, लश्चर दिखाई देता है। तो मेटेलिक साइन इज कॉल्ड अ लश्चर। तो मेटल कैन बी हाईली पॉलिश्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी। यदि हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है कि डेंस मीडियम। तो मेटल जनरली हैव अ हाई डेंसिटी, आयरन हैज़ हाई इट्स डेंसिटी इज ऑफ 7.8 ग्राम पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। यह डेंसिटी की आपकी क्या है, यूनिट है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनकी डेंसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। इनकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। तो सोडियम, क्योंकि ये पोटेशियम सोडियम लाइट वेटेड है और नॉर्मली ऊपर दिखाई दे रहा है, कट ऑफ हो जाते हैं, तो इट्स मीन्स दीज आर इजीली फ्लोट ऑन आ सरफेस ऑफ वाटर। तो दिस द डेंसिटी। तो इसका मतलब जो आपके मेटल होते हैं हैव अ मोर डेंसिटी कंपैरेटिवली नॉन मेटल्स, ठीक है। बाकी का मैं कल